दो पंक्ति में बाबा ने कृष्णावतार की कथा लिखी। जब होगा तब होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, क्यों अत होई ही हरन महामही, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा रति गमने सुन शंकर बानी। आशीष पाकर और रति जी प्रस्थान कर गई। अब देवता लोग भगवान शिव की शरण है। देवता कौन? अत जो देता है, कब देता है? जब हम उनको देते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान बिना दिए देते हैं और देवता लेते हैं तब देते हैं। भगवान और परमात्मा में और देवता में ये मूल अंतर है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। देखिए लिखा है, भगवान किससे क्या चाहते हैं, कब प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हमारा लेकिन 56 भोग तो लगता है, वो जीव अपने अहंकार के कारण लगाता है और बताता है साल भर। बांके बिहारी गए थे, 56 भोग लगाए थे। उनको खिलाए एक बार, अपने गए 560 बार। केवल अहंकार की पुष्टि। इतना नहीं बताएगा और बताएगा, 7 गाड़ी ले गए थे और 700 लोग साथ में थे। कहाँ रुके थे? होटल में। काहे लगाए थे? भगवान टेलीफोन किए थे क्या तुमको कि भूख लगी है, 56 भोग ले आओ? आदमी इस स्तर का मक्कार है। भगवान यदि खाने लगे तो खिलाएगा। आदमी अहम का मक्कार है। जाड़े का समय है, 1000 कंबल बांटना चाहिए, कम से कम 1000 कंबल। और कैसा कि यदि जाड़े की रात में आपको उड़ा दिया जाए तो रात भर में बच जाओ, ऐसा ही कंबल दान करना चाहिए। आजकल कंबल ऐसा दान कर दे, जिनको दान कर रहे हैं जो, उनको रात भर उड़ा दो, खुड़खुड़ा के मर जाएंगे। ओढ़ने वाला क्या ओढ़ेगा? ट्रकन दान करते हैं। ऐसे उठा लो तो चेहरा झरकत है, इधर से उधर। क्या भगवान को हमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, विदुर के साग से, सुदामा जी के तंदुल से, विदुर के साग से, सुदामा जी के तंदुल से, प्रेम को पिछान रीझो भिलनी भवानी से। प्रेम के पिछान रीझो भिलनी भवानी से, बंदर बिताई से और गीध प्रभुताई से, गजेंद्र गोहराई और गणिका की बानी से। बंदर मिताई से और गीध प्रभुताई से, गजेंद्र गोहराई और गणिका की बानी से। शरणागत वत्सल प्रभावत विभीषण जी से, शरणागत वत्सल प्रभावत विभीषण जी से, रीझो अजामिल जैसे पापी अज्ञानी से। चंद ऐसी रीझ बूझ देखी न सुनी है काहू, चंद ऐसी रीझ बूझ देखी न सुनी है काहू।
रीझोनाथ सदना के बधना के पानी से, रीझोनाथ सदना के बधना के पानी। इसके बाद पद है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, देवताओं को देने के लिए कुछ चाहिए। हमारे आपकी सेवा से देवता पुष्ट होते हैं। आप देखिएगा ना, सर्वतो भद्रमंडल हो, नवग्रह पीठ हो, श्री पीठ हो, कलश हो, गौरी गणेश हो, ये क्या है? ये सब देवता लोग हैं। सबको स्नान कराइए, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्रोपवस्त्र, त्र्यंबक जाम है इतर लगाइए, और भी गंध द्वारा दुराधर्षाम करिए, सब करिए। मिष्ठान चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, तांबूल चढ़ाइए, कुछ द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ाइए। ये देवता लोगों की पूजा में अनिवार्य है। भगवान की पूजा में सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची कल गा देंगे विवाह बाबा का। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अतः प्रसन्न कैसे होंगे? भगवान प्रसन्न ही रहते हैं। भगवान कभी अप्रसन्न नहीं होते, सर्वकाल सहजावस्था है भगवान की। आप देखेंगे कन्हैया को भी मुस्कुराते देखेंगे, मेरे सरकार को भी मुस्कुराते देखेंगे, ये दोनों सरकार मुस्कुराते रहते। तो देवता लोग शरणागत है। भगवान शिव ने पूछा, कहु अमर आए के हे अमर, आपको मरने का तो भय नहीं है, तो किस निमित्त आए? सब चुप हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार सब लोग आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं प्रभु, इसलिए सब लोग आए। ऐसी कृपा करिए कि दिव्य उत्सव का दर्शन हो जाए। भगवान शिव समझा तो सब हैं, पर देवताओं को आनंदित करने के लिए भगवान ने तथास्तु कह दिया, रचना बनाइए, यही आई हो। क्यों? हमने प्रभु को वचन दिया है। भजन की बड़ी गरिमा रखनी चाहिए हो। वचन दे दिया तो दे दिया। आजकल लोग वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे दे दिया, कोई रजिस्ट्री थोड़े किया है, वचन दे दिया तो दे दिया। नहीं, वचन मानना चाहिए। किसी को दिया मान दिया जाए। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो जज साहब ने कहा तुम प्रतिज्ञा करो, जो बहू कह रही है उसको मानो। तो पति ने कहा, हुजूर मैं कोर्ट में आपके सामने ये वचन देता हूं, ये जो कहेंगी वही करूंगा।
तो पत्नी ने तुरंत अपोज किया, कहा हुजूर 7 भजन दिया था, एको बात तक नहीं पालन किया, आज वाली करेगा इसकी क्या गारंटी है। ये जज साहब बड़े जोर हंसे, कहे चलो तुम लोगों का प्रेम बहुत अच्छा है और अच्छा यही होगा कि एक बोलेगा दूसरा सुनेगा। विवाह के 10-12 साल हो गए, अब दोनों सुखी रहते हैं। 10 साल में चले गए थे। जो मंत्र आपसे निवेदन किया, हमारे जो मंत्र है ना वो अनुभव के आधार पर है, लिखा पढ़ी में नहीं है। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, समाज को देखकर सीखा है, वो कथा में सुनाते हैं। ये राम कथा सीखने की कथा है, जीने की कथा है, केवल पीने की कथा नहीं है। ये आपको सहज ही प्राप्त होगा। भगवान शिव ने कहा, प्रभु को वचन दिया है, दिया थे, अब विनती मम सुनव शिव जो मोह पर निज नेव जाय विवाह शैल जहीं यह मोहि मांगे। भगवान शिव ने वचन दिया था, तथास्तु कहा। सप्त ऋषि आए, भेजे गए हिमांचल जी के पास, माँ के पास गए, कामधन सुनाया, माँ की जय जयकार हुई। हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवा कर लाए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार बारात चलेगी गोधूली बेला के समय, और हिमाचल प्रदेश में हिमांचल राज की पुत्री से विवाह संपन्न होगा। रचना बना दी गई, देवता लोग प्रस्थान कर, अगले दिन बारात की रचना है। सांझ तक कोई आया नहीं तो गणों ने बाबा कहा, बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग सजा देते हैं। हाँ करो।